भाई अब बात करते हैं नॉन वेज के ऊपर। मुझे बात करनी है। लास्ट टाइम भी मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया था और मुझे लगा था कि आप एक करेक्ट बंदे हो जिनसे हम बात कर सकते हैं नॉन वेज के ऊपर, कि लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मांस मच्छी खाते हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। बहुत सही सवाल है आपका पारस भाई। हम्म, लेकिन इस सवाल से मेरा एक सवाल है, जी उसका जवाब आप दीजिए। जी। एक बात बताइए कि जब कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है, हम्म उससे आप कितना भी प्यार करते हैं, हम्म जिंदगी भर अपना रिश्ता निभाते हैं, प्रेम करते हैं, जब वो एक्सपायर हो जाता है तो आप बहुत रोते हैं हम्म कि वो चला गया छोड़ के। हम्म फिर जब उसका अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं उसको, हम्म, जब से वो एक्सपायर हुआ है तब से लेके अंतिम संस्कार तक की जो प्रक्रिया होती है, जी। फिर आप घर आते हैं। अच्छा। आकर के सबसे पहला काम क्या करते हैं? नहाते हैं। स्नान करते स्नान। हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि और डेड बॉडीज के आसपास बहुत सारे बैक्टीरियाज खूब सारे होते हैं, इसलिए हम और एक बात कहते हैं कि शुद्धिकरण, शुद्धि करो। हाँ वही। है ना? हम्म क्यों शुद्धि करते हैं? यदि वो डेड बॉडी वहां पर रखी रहेगी हम्म तो उसमें से स्मेल आएगी, बिल्कुल। कुछ घंटे बाद स्मेल करनी जी शुरू कर देगी, जी। है ना? हम्म अब वो डेड बॉडी जो, जिसको छूने मात्र से, हम्म मैं तो कह रहा हूं कि ये तो वो लोग हैं जो परिवार के लोग हैं, आके स्नान करते हैं। लेकिन जो लोग और भी उस क्रियाक्रम में शामिल होते हैं, वो भी आकर के स्नान करते हैं, हम्म, वो भी सब शुद्ध, जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल जो सिर्फ इर्द गिर्द है, बिल्कुल। जो आसपास हैं, जो अर्थी के पीछे चलने वाले लोग हैं, है ना? हम्म या जैसे जनाजे के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम्म, सब आकर के, मतलब जब सब स्नान करते हैं ना, जी। क्यों करते हैं? खुद को शुद्ध करने के शुद्ध लिए। करने के लिए। इसका मतलब अशुद्ध हो जाते हैं, तभी तो शुद्ध करना चाहते हैं, बिल्कुल। है ना? ये। जब आप ये समझते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं, हम्म जिसके साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, जिससे बहुत सारी बातें की, जिससे इतना प्रेम किया है, हम्म उसके निर्जीव शरीर को हाथ लगाने से आप अशुद्ध हो जाते हैं, तो आप एक मृत जीव को खा कैसे सकते हैं? बिल्कुल आपका शरीर कब्रगाह तो नहीं है, बिल्कुल। कब्रिस्तान तो नहीं है कि उसके अंदर सब समा जाए। ना अंदर अंतिम संस्कार की व्यवस्था है। आपकी जठराग्नि में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस शरीर को जला दे, बिल्कुल। उसका अंतिम संस्कार कर दे, कि आपको पचा पाए। भगवान ने ऐसा शरीर ही नहीं दिया आप। हम्म हम्म यदि ऐसा शरीर भगवान ने आपको दिया होता हम्म तो आपको फिर मनुष्य नहीं बनाया होता, बिल्कुल। आपको शेर बनाया होता, चीता बनाया होता, कोई जंगली जानवर बनाया होता, क्योंकि उसके शरीर में ये क्षमता है, हम्म आपके शरीर में क्षमता नहीं है। जब आपके शरीर में वो क्षमता ही नहीं है, ये तो साइंस प्रूव्ड है कि आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको पचने में कितना समय लगता बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तबीयत भी खराब होती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है? वेजिटेरियन खाओ, खिचड़ी, यस, सब्जी, यस, फ्रूट्स। यस। चिकन नहीं बोलता खाने। अब लोग ये कहते हैं, लोगों के पास बहाना, हम्म लोग ये कहते हैं कि इससे ताकत बहुत मिलती है, हम्म प्रोटीन बहुत होता है। हम्म, अब मेरे पास एक बड़ी सुंदर बात, जी। रावण राक्षस था, हम्म है ना? ब्राह्मण भी था और राक्षस भी था। हम्म रावण के अंदर बहुत ताकत थी, हम्म, इतनी ताकत थी कि उसको लगा कि मैं कैलाश पर्वत को लंका में ले आऊंगा, बिल्कुल और वो लेने भी चला गया, बिल्कुल है ना? बिल्कुल जो हमने सुना है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावे तस्थले, बिल्कुल सुना है ना हमने? बिल्कुल तो कब गाया था उन्होंने? तब गाया था जब वो कैलाश को उठा रहे थे बिल्कुल। और सिर्फ महादेव ने अपना अंगूठा रखा था और कैलाश के नीचे दब गया था रावण, तब महादेव की प्रशंसा में गाया था। हम्म तो सिर्फ अंगूठे में इतनी पावर थी। हम्म महादेव तो वेजिटेरियन, हाँ है ना? अब हनुमान जी, हाँ उनसे बलशाली कौन है? किसी की क्षमता ही नहीं है उनके सामने खड़े होने की। बिल्कुल। प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। इतनी शक्ति, अथाह शक्ति, हम्म जो सूरज को निगलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? हम्म तो ये बहाना तो गलत है कि प्रोटीन वहां से मिलता है। बिल्कुल हाथी कितना बलशाली होता बिल्कुल। है ना? हम्म तो वेजिटेरियन आपको ताकत देता है, शुद्ध मन देता है, सरलता देता है। सात्विक भोजन आपके मन को इतना शुद्ध और सरल रखता है कि आपके विचार शुद्ध होते हैं, बिल्कुल। आपका दिमाग शांत रहता है। हम्म और एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बिल्कुल। तो आप ये नोटिस करना, मैं ये कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं कि इन सारी बातों को मत मानो, लेकिन एक चीज नोटिस करो, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल और जो सात्विक भोजन करते हैं
क्योंकि अब इस बात को हिंदू और मुस्लिम से मत लेना, क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी ऐसे ही, करेक्ट करेक्ट है ना? करेक्ट। तो और मुस्लिम तो खाते ही हैं, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो नहीं खाते। जो नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है, ये तो अपने अपने मन की बात मन है। की बात है। तो आप ये देखो कि जितने संत महात्मा होते हैं उनके चेहरे पे एक अद्भुत तेज होता बिल्कुल है ना, जितने संत महात्मा होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो सात्विक भोजन खाते हैं। भोजन खाते उनके विचारों में शालीनता होती है, स्थिरता होती है, बड़े शांत स्वभाव से बात करते हैं, बिल्कुल क्रोधित नहीं होते हैं, बेवजह क्रोधित नहीं होते हैं कभी भी, है ना? तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो मेरी नजर में इस पर विचार करना चाहिए कि जब आप अपने प्रिय को हाथ लगाने से, मृत व्यक्ति को हाथ लगाने से शुद्ध होना चाहते हैं, तो आप इतनी अशुद्ध चीज ग्रहण कैसे कर सकते हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं पहले नॉनवेज खाता था बहुत, और उसके बाद मैंने छोड़ा है। मैंने अपने अंदर जो चेंजेस देखे हैं, मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरे फेस पे एक अलग सा पॉजिटिविटी आ गई है, जो कि शायद बिग बॉस में लोगों ने पहले देखा था। और आज की डेट में मुझे कितने सारे कमेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि पारा साहब बहुत बदल गए हो, बहुत अच्छे लगने लगे हो, पॉजिटिव हो गए हो। बिग बॉस तक मैं अंडे खाता था, चिकन नहीं खाता था। चिकन मैंने 2012 में छोड़ दिया था। और जब मैंने नॉनवेज छोड़ा था ना भाई, मेरी तभी इस इंडस्ट्री में जर्नी शुरू हुई थी। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है, मेरी कुंडली भी देखी थी मैंने उस वक्त, राहु चल रहा था। जिस इंसान का राहु चल रहा होता है वो ज्यादातर नॉनवेज, स्मोक, चॉकलेट्स, एग्स, ऐसी चीजें ज्यादा खाता है। पर उस टाइम तो मैं छोटा था, 18 साल का था, तो ऐसे तो कोई नशे वशे तो कुछ दूर दूर तक थे नहीं, पर नॉनवेज बहुत खाता था, अंडे बहुत खाता था। मैंने एक पेटा की वीडियो देखी थी, पेटा की वीडियो देखी थी, जहां वो मैंने वीडियो देखी किस तरीके से काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी वक्त मैंने कान पकड़ लिया, मैं कहा नहीं खाऊंगा मैं। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, पारस, बस इतनी एक छोटी सी बात बोली थी कि एक बात बता, ये तेरी प्लेट है, तूने ये मुंह में डाला, पीस खाया, निकला, जैसे ही निकला वो पॉटी है। हाँ 2 मिनट के टेस्ट के लिए तू किसी मरे को खा रहा है। हाँ, मैंने कहा बात तो सही है। और मम्मी कहती तेरा टेस्ट है कहाँ, ये बता, तेरे नॉनवेज में है या मसालों में है? मैंने कहा मसालों में है। कह रही नॉनवेज तूने उबाल के भी खाया जिम के चक्कर में, कैसा होता है? मैंने कहा चुइंग गम, बस चबाते रहो चबाते रहो। कह रही कोई टेस्ट होता है? मैं कहा नहीं। कह रही वही सब्जी में, वही ग्रेवी में, तो तेरे को मैं पनीर या सोया या फिर आलू डाल के दे दूँ, टेस्ट सेम करेगा? मैं कहा हाँ। बस बात ही खत्म होगी। करेक्ट, बस इतनी सी बात समझनी इतनी है। बात है। स्वाद की बात है, वो 1 मिनट का स्वाद है, आप उसको चेंज करके देखो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं एक बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी, जो है ना, मुझे बहुत प्यारी लगती है एक कथा, सुनाता हूं आपको। महाराष्ट्र में एक बहुत महान संत हुए नामदेव जी। नामदेव जी के यहां काम करती थी जनाबाई। जनाबाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त, पंढरपुर में रहती थी, बड़ी अद्भुत भक्त। और भक्ति कहां से मिली? नामदेव जी से, क्योंकि सुबह शाम सत्संग सुनना, उन्हीं के यहां काम करना। तो संत कबीर दास जी का आपने नाम सुना होगा। तो संत कबीर दास जी ने जनाबाई की भक्ति के बारे में सुना कि बड़ी अद्भुत भक्त है, तो उनका मन किया कि जा करके देखूं और मिलूं उनसे। तो कबीर दास जी आए पंढरपुर, और पंढरपुर आकर के पूछने लगे जनाबाई कहाँ मिलेगी। तो गलियों में विचर रहे थे, उनका घर ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक जगह 2 महिलाएं आपस में लड़ रही थी। ओके। तो कबीरदास जी ने किसी से पूछा कि जनाबाई का घर कौन सा है? बोले जो लड़ रही है ना, ये जनाबाई है। बोले जो झगड़ा कर रही है, ये जनाबाई है? बोले हाँ यही जनाबाई है। तो कबीरदास जी ने सोचा, मैंने तो सुना था बहुत बड़ी संत है, भगवान की अनन्य भक्त है, ऐसे कैसे लड़ सकती है? नहीं, शायद मैंने गलत सुना था, ये जनाबाई नहीं हो सकती। तो उस आदमी ने कहा कि भाई यही जनाबाई है। तो कबीरदास जी उसके पास गए, बोले कि सुनो आप जनाबाई हो? बोले हाँ मैं जनाबाई हूँ। बोले तो आप झगड़ा किस बात का कर रहे हो? तो बोले इसने, मेरी पड़ोसन ने मेरे उपले चुरा लिए हैं। बोले तो उपले के लिए आप झगड़ा कर रही हो इससे? तो बोले हाँ मेरे उपले चुरा लिए इसने। तो बोले कि आपको कैसे पता आपके उपले चुरा लिए? बोले ये सारे उपले मेरे हैं, इधर उपले मेरे हैं। तो बोले कि तो आप दे दो ना इनके उपले, क्यों झगड़ा कर रहे हो? दूसरी को बोला उन्होंने। तो बोला अरे मैं तो कह रही हूं ना कि ले लो अपने उपले। अच्छा।
ये उठा लो उपले। हाँ तो जनाबाई से बोले कि ये तो कह रही है कि उपले ले लो। हाँ बोले कि नहीं, मेरे उपले तो मैं देख के लूंगी ना अच्छा कि मेरे उपले कौन से हैं। हाँ तो बोला कि आपको कैसे पता लगेगा आपके उपले कौन से, सारे गोल गोल उपले हैं, सारे एक जैसे उपले हैं, आपको कैसे पता लगेगा। बोले कि पता लगेगा मेरे को, ये बोले तो मेरे को अंदर आने तो दे। तो बोला आने दो ना इनको अंदर, लेने दो ना उपले कौन से इनके हैं। हाँ तो उसने कहा कि ठीक है ले लो, झगड़ा खत्म करो। हाँ तो अब जनाबाई ने एक उपला उठाए और कान से लगाए और एक तरफ रखे, कान से लगाए और एक दूसरी तरफ रखे। तो कबीरदास जी ये देख रहे थे। कबीरदास जी बोले कि ऐसे कैसे पहचान रहे हो कि तुम्हारे उपले कौन से हैं। बोले कि इधर आओ। कबीरदास जी को बोला जनाबाई ने, बोला कि ये लो उपला, ये मेरा उपला है, कान से लगाओ। कबीरदास जी ने कान से लगाया, उपले से आवाज आ रही थी विट्ठल 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 विट्ठल। जनाबाई कर्मयोगी थी। जनाबाई ने अपने सारे कर्म जीवित रहते हुए हर कर्म भगवान को समर्पित कर दिया था। हर चीज में भगवान थे उसकी, हर बात में भगवान थे उसकी, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। मैं पारस भाई आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बार बार अर्जुन को यह कहा है, जब तू अपने कर्मों को कर्म योग बना लेगा तब मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो जनाबाई साक्षात ठाकुर जी की अनुभूति हर पल करती थी। ऐसे विरले भक्त हुए हैं भगवान के, ऐसे अद्भुत भक्त हुए हैं भगवान के, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं ना, इतना प्यार करने वाले, इतना प्रेम करने वाले। भगवान प्रेम से रीझते हैं, समर्पण से रीझते हैं।